मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 और 20 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक बड़ा वचन हमें दे रहा है, बहुत भारी वचन है। यीशु कहता है कि यदि पृथ्वी पर 2 या 3 आदमी एक मन के होकर कुछ भी मांगे तो वो मांग मेरे पिता की ओर से उनके लिए पूरी की जाएगी। 2 जन इकट्ठा होकर एक मन के होकर यदि कुछ मांगेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता उनके लिए वो मांग पूरी करेगा। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा वचन है, बहुत भारी वचन है, बहुत भारी प्रॉमिस है। इस संसार में अंधेरा है, ये संसार दुख से भरा हुआ है, ये संसार में लोग रो रहे हैं, दिन रात आत्महत्या चालू है। और ऐसे दुनिया में भगवान हम कहां देखे, कहां देखने को मिलता है? लोग दुनिया में सवाल कर रहे हैं कि भगवान है कहां। लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को, वो बोलते भगवान दिखाई नहीं देता है। कोई लोग कहते हैं यदि भगवान है तो लोग मर क्यों रहे हैं, बीमार क्यों है, लड़ाई क्यों चालू है, लोग इतने दुख में को क्यों है। कितने लोग सवाल कर रहे हैं कि भगवान है कहां। लेकिन यीशु मसीह खुद बोलता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम इकट्ठे हुए हैं वहां उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके बीच में यीशु मसीह जरूर होगा, उसका वचन है। लेकिन उसके नाम में इकट्ठे होना चाहिए, उसके नाम, आप उसके नाम में इकट्ठे हो जाएंगे वो आपके बीच में जरूर मौजूद रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहली बात है हमें उसके नाम में इकट्ठा होना है, एक जगह जमा होना है, और उसके बाद हम कुछ भी मांगे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए करेगा। हालेलुया। लेकिन एक और शर्त है, 2 शर्तें हैं। एक शर्त यीशु मसीह के नाम इकट्ठा होना, दूसरी शर्त एक मन होकर मांगना है। एक मन होकर, आप जो एक आदमी मांगता है वही दूसरे ने मांगना चाहिए, वही तीसरे ने मांगना चाहिए। एक मन नहीं है तो वो विनती पूरी नहीं की हो जाएगी। समझ लीजिए, एक परिवार को एक मकान चाहिए, 3 मकान ढूंढे हैं। परिवार में से 2 लोग कहते हैं पहला मकान अच्छा है, परिवार में से दूसरे 2 लोग कहते हैं दूसरा मकान अच्छा है, और एक आदमी कहता है तीसरा मकान अच्छा है। परिवार इकट्ठा हो गया यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह मौजूद है, और 2 लोग मांग रहे हैं पहला मकान, 2 लोग मांग रहे हैं दूसरा मकान, एक मांग रहा है तीसरा मकान। प्रभु यीशु प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि एक मन नहीं है, 3 मन है। हालेलुया, हालेलुया। यहां 3 मन हो गए, 2 लोग कहते पहला मकान, 2 लोग कहते दूसरा मकान, एक कहता तीसरा मकान। प्रभु की शर्त है एक मन होकर मांगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मन होकर मांगना है हमें। जब हम एक मन होकर मांगते हैं तो प्रभु वो विनती पूरी करता है, वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए एक बीमार आदमी है और मरने को आया है, कौन से भी क्षण मरेगा। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए 3 आदमी गए हैं, 3 आदमी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले 2 आदमी चाहते हुए को जिंदा रहे, मरे नहीं, मरना नहीं चाहिए।
और तीसरा आदमी जो है वो असल में उसका दुश्मन है और वो चाहता है वो मरेगा तो अच्छा हो जाएगा। और तीनों आदमी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ पकड़ के, हे प्रभु यीशु। वो यीशु के नाम इकट्ठे हुए, यीशु बीच में हाजिर है, यीशु बीच में हाजिर है क्योंकि वो यीशु के नाम इकट्ठे हुए हैं। वो तीनों बोल रहे हैं प्रभु यीशु उसको बचाओ, लेकिन पहले दो जो है वो दिल से बोल रहे हैं और तीसरा जो है जबान से बोल रहा है। जबान से बोलता है कि जिंदा रहना चाहिए, दिल से कहता है ये मरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा एक मन होकर, एक जबान नहीं कहा। जबान तीनों की एक ही है, इसको बचाओ। जबान तीनों की एक ही है, इसको बचाओ। लेकिन दिल तीनों के अलग अलग है। दो लोगों की दिल कहते हैं इसको बचाओ, एक का दिल कहता है इसको खत्म करो। प्रभु ने नहीं कहा तुम्हारी जबान एक होनी चाहिए, प्रभु ने नहीं कहा तुम्हारे हाथ एक होने चाहिए, प्रभु ने नहीं कहा तुम्हारे पैर एक होने चाहिए, प्रभु ने कहा है तुम्हारा मन एक होना चाहिए। हालेलुया। मन में क्या है ये महत्वपूर्ण है, जबान में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जबान जरूर कहती है इसके बचाओ, इसको बचाओ, लेकिन दिल कहता है ये मरेगा तो अच्छा हो जाएगा। प्रभु ने कहा एक मन का होकर। हालेलुया। एक आदमी शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, बराबर। उसकी औरत कहती है तुम्हारी शराब छूटनी चाहिए, वो कहते हैं हाँ छूटनी चाहिए। तो औरत कहती है चलो हम प्रार्थना करेंगे साथ में। औरत उसका पति साथ में प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करते हैं वो लोग? इस आदमी की शराब की आदत बंद होनी चाहिए। लेकिन वो बोलता है मुंह से प्रभु यीशु मेरी शराब की आदत छूट जाए। दिल कहता है नहीं 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 नहीं, शराब कितनी अच्छी लगती है। उसके दिल में क्या विचार है? शराब की आदत मरने तक नहीं छूटनी चाहिए। उसकी जबान क्या कहती है? जबान प्रभु यीशु मेरी शराब की आदत से मुझे मुक्त करो। औरत भी वही कहती है मेरे पति की शराब की आदत छूटने दीजिए। दोनों की जबान एक भाषा करती है, लेकिन दिल की भाषा अलग है। दोनों की जबान की भाषा एक ही है, दोनों कहते हैं उसकी और शराब की आदत छूटनी चाहिए, लेकिन मर्द का दिल कहता है नहीं 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 नहीं, शराब कितनी अच्छी लगती है, मुझे पीने में बहुत मजा आती है। चाहिए तो मैं चाय छोड़ता हूं, मैं चाय बंद करूंगा, लेकिन शराब नहीं बंद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों की शराब की आदत जाती नहीं है क्योंकि वो शराब की आदत से बहुत प्यार करते हैं, शराब से बहुत प्यार करते हैं। उनकी जबान नाचती है शराब का नाम सुनकर। अभी भी कितने लोगों की जबान नाच रही है मैं शराब बोलता हूं तब। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, इसलिए ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा। जिसने शराब छोड़ी है वो भी, उनकी भी जबान नाचने लगेगी। दूध की भाषा बोलूंगा, किसकी जबान नाचेगी नहीं। दूध की भाषा बोलूंगा, किसकी जबान नाचेगी नहीं। किसी को दूध का व्यसन नहीं होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई और बहन, हमारी प्रार्थना कभी कभी सुनाई नहीं जाती है। क्यों नहीं सुनाई जाती है? क्योंकि जब हम प्रार्थना साथ में करते हैं, एक मन से नहीं करते हैं। पति एक चीज मांगता है, पत्नी और दूसरी चीज मांगती है, बच्चे और कुछ मांगते हैं। एक साथ बोलते हैं लेकिन दिल अलग अलग चीजें मांगती है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने दो शर्तें लगाई है। आप जब इकट्ठा हो जाएंगे, केवल यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाओ, केवल यीशु मसीह के नाम। इकट्ठा होने के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, एक मन से प्रार्थना करो, एक दिल से प्रार्थना करो। दिल में एक ही विचार चाहिए, दूसरा विचार नहीं चाहिए। यदि एक परिवार मांग रहा है
3 मकान देखे हैं, पहला मकान चाहिए, सब 5 लोग बोलने चाहिए पहला ही मकान चाहिए, तब पहला मकान मिल जाएगा। 5 लोग बोलेंगे, हालेलुया। परिवार के 5 लोग इकट्ठे हुए और 5 लोग दूसरा मकान मांग रहे, दूसरा मकान मिलेगा। 5 लोग तीसरा मांग रहे, तीसरा मिल जाएगा। लेकिन पांचों जनों ने एक ही मकान मांगना चाहिए, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। पांचों लोग एक मन के होने चाहिए, एक मन के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा वचन है। आप आज से शुरू करो। आपका परिवार हर रात इकट्ठा होना चाहिए, हो सके तो हर सुबह इकट्ठा हो जाओ, दिन में 2 बार इकट्ठा होकर आप एक चीज पक्की करो और मांगना शुरू करो। आपको मकान चाहिए, जरूर मांगो। आपको मोटरसाइकिल चाहिए, जरूर मांगो। आपको कंप्यूटर चाहिए, जरूर मांगो। आपको मोबाइल चाहिए, जरूर मांगो। आपको जो चाहिए तो मांगो। लेकिन 5 परिवार में लोग हैं, परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोगों ने एक ही चीज मांगनी चाहिए। एक आदमी नोकिया का मोबाइल मांगेगा, दूसरा रिलायंस का मांगेगा, तीसरा एयरटेल का मांगेगा, एक भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज आप निर्णय करो, ये चाहिए, और पांचों जन एक मन के होकर मांगो, प्रभु आपको देगा। 2 शर्तें हैं, यीशु मसीह के नाम इकट्ठा हो जाओ, और जो मांगना है एक मन होकर मांगना, तो प्रभु यीशु आपकी सब मांगे पूरी करेगा। प्रभु यीशु आपकी सब मांगे पूरी करेगा। उसका खुद का वचन है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, आपको भगवान मिल चुका है। आप कमरे में इकट्ठा होकर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना सुनता है। खुद भगवान आपके कमरे में है, खुद भगवान आपके मकान में है, खुद भगवान आपके परिवार में है। जब दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, आप भगवान से बोल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम इकट्ठा हो जाओ और यीशु मसीह के पास एक मन होकर मांगो, आपको प्रभु देना शुरू करेगा। आप पारिवारिक प्रार्थना शुरू करो। आप में से हर आदमी के घर पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली प्रेयर। हो सके तो 2 बार करो, सुबह और शाम, नहीं तो कम से कम शाम के वक्त करो। इकट्ठा होकर आप एक साथ मांगो, एक दिल से मांगो। आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपकी मांग पूरी की जाएगी। केवल 2 ही शर्तें यीशु ने लगाई है, पैसा का व्यवहार नहीं है, और हाथ पैर कहां है महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु ने नहीं कहा हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, घुटना टेको, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। दिल कहां है महत्वपूर्ण है। तो एक सवाल पैदा होता है, मैं लोगों को हाथ जोड़ने के लिए क्यों कहता हूं और आंखें बंद करने के लिए क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं कि वो 2 चीजें जो है मन प्रभु के ओर लगाने के लिए मदद करती है। हालेलुया। जब हमारी आंखें खुली रहती है, हम प्रभु की तरफ देख नहीं सकते हैं, कठिन जाता है, कठिन जाता है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, सामने वाली चीजें नहीं दिखती है, तो प्रभु की ओर मन लगाना आसान होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आंखें बंद करने के लिए बोलता हूं। हाथ क्यों जोड़ते हैं? मैं क्यों बोलता हूं हाथ जोड़ने के लिए? हाथ जोड़ने से हम प्रभु का सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट गॉड, वी ऑनर गॉड। प्रभु का सम्मान करते हैं, इसलिए हाथ जोड़ना है। लेकिन सुनो, ना तुम्हारा हाथ जोड़ना महत्वपूर्ण, ना तुम्हारे आंखें बंद करना महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारा दिल कहां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल महत्वपूर्ण है। दिल यदि यीशु की तरफ नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है आपने हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, लेकिन दिल में विचार चालू है, शाम खाने के लिए क्या किया है। नहीं तो घूमना है मोटरसाइकिल पे या कार से या मोबाइल स्टाइल। कोई लोग मोबाइल भी स्टाइल बोलते हैं। अरे अरे तो संग कमर पे हाथ रखते हैं। अरे वो देखता थोड़ी है कमर पे हाथ रखा है नहीं रखा। हालेलुया। ध्यान कहां है? हाथ जोड़े। प्रभु यीशु
मुझे नया मकान चाहिए। बोलता है नया मकान चाहिए, लेकिन दिल में है आज रात बिरयानी खानी है, बिरयानी। मुंह से बोलता है मकान चाहिए, दिल से बोलता है शाम बिरयानी खानी है। तुम्हारे मुंह में क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, जबान क्या बोलती है महत्वपूर्ण नहीं है, हाथ जोड़े है नहीं जोड़े महत्वपूर्ण नहीं है, दिल में क्या है वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। यदि दिल सही है तो चलते ट्रेन में भी आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, चलते ट्रेन में भी अच्छी प्रार्थना हो सकती है यदि दिल सही है तो। आपने हाथ पकड़ा है, ऐसे खड़े, आंखें बंद करो। प्रभु यीशु मुझे नया मकान चाहिए, प्रभु यीशु मुझे नया मकान चाहिए, नया मकान। प्रभु मैं मांगता हूं प्रभु मुझे नया मकान चाहिए। अच्छी प्रार्थना है। नहीं तो प्रार्थना केंद्र में खड़ा है, प्रभु यीशु मुझे नया मकान चाहिए। शाम जाएगा दोस्त के साथ जाएगा, आज होटल में जाएगा और आज बियर लेगा। प्रभु यीशु मुझे नया मकान चाहिए। इससे हालेलुया, इससे वो ट्रेन में की हुई प्रार्थना अच्छी है। ट्रेन में खड़ा है, बाजू वाला ढकेलता है, एक बार यहां, 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 लेकिन दिल में कह रहा है प्रभु यीशु मुझे नया मकान चाहिए। मेरे बच्चे रोते हैं, मेरी माँ औरत रोती है, माँ के लिए भी कमरा नहीं। प्रभु यीशु मुझे नया मकान दीजिए, मुझे बड़ा मकान दीजिए, प्रभु यीशु मुझे बड़ा मकान दीजिए। लोग ढकेल रहे हैं, लेकिन इसका दिल प्रभु से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरे सामने लोग खड़े रहते हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। लंबा एक आदमी खड़ा है, उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। क्यों? जो लंबा है वो दिल प्रभु से लगाता है, और जो सामने बैठा है वो कभी उसको लग रहा है सामने नाटक चालू है या सिनेमा चालू है, वो ऐसा देखता है। और पीछे खड़ा है, उसका दिल प्रभु से लगा है। तुम बैठे हो या खड़े हो महत्वपूर्ण नहीं, खड़े लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनता है प्रभु, क्योंकि वो शरीर का त्याग कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बदन को तकलीफ देकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु लौकर जल्दी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना के वक्त तुम्हारा शरीर कहां है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं जो बोलता हूं हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, इसीलिए बोलता हूं कि आप दुनिया को न देखे, आप सीधे प्रभु को देखे। इसलिए मैं आंखें बंद करने के लिए बोलता हूं, प्रभु का सम्मान करने के लिए हाथ जोड़ने के बोलता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम बहुत बाहरी वचन सुना है। आज से आप यदि पारिवारिक प्रार्थना शुरू करेंगे या ग्रुप प्रेयर शुरू करेंगे, ग्रुप प्रेयर, 4 जन इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, 10 जन इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, बहुत भारी काम हो जाएगा। आप स्वर्ग को नीचे ला सकेंगे। आप यीशु मसीह के नाम इकट्ठा हो जाओ, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, जो कुछ मांगेंगे एक मन से मांगो, एक मन से मांगो, एक मन होना चाहिए, फिर मांगो, प्रभु जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।